साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारे संत महात्मा भी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं और इतना ही कहूँगा। आज तो ये रामेश्वर जी और राजपाल जी इन्होंने कहा कि इस तरीके से है, आप आ रहे हो तो हमारे यहाँ भी जरूर आना है। आने का तो पहले इस इलाके में कई बार पहले भी मौका मिला, लेकिन जिस जज्बे जोश और जुनून के साथ आप लोग बैठे करीबन 5 घंटे की देरी के बाद भी, और बता रहे थे अभी कि 75% लोग चले गए, तो मैं भी समझता हूँ कि 5 घंटे की देरी हो, लेकिन अभी भी चारों दिशाओं में देखो तो लोग ही लोग हैं। क्यों जी रमेश जी, देख रहे हो आप, महेंद्र जी, पीछे सारे साथी चारों तरफ। ये इस बात का प्रतीक है कि एक तरफ जहाँ आपका इस परिवार के प्रति प्यार है, स्नेह है, वहीं कहीं ना कहीं जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं उनसे मोह विहोंग भी है। अभी भाई हमारे जो अनाउंस कर रहे थे, क्या नाम है, सुरेंद्र जी कह रहे थे कि भाई हमारे नेताजी मैं बार बार सुन रहा था। तो भाई पहली बात तो मैं नेता नहीं, क्योंकि नेता की परिभाषा तो आजकल बड़ी अलग हो गई है। जो चोर उचक्का हो, गलत काम करता हो, भ्रष्टाचारी हो, दुराचारी हो, पापी हो, झूठा हो, ऐसे लोगों को आज नेता की परिभाषा में डाल दिया गया। जब तक ये नेता की परिभाषा ना बदले तब तक हमें तो नेता कहना मत। यही पर्याय है ना आजकल, यही है ना कि भाई झूठ बोल गया और कुछ नहीं करता, ये ऐसे ही नेता है आजकल मामला। तो हम तो सच्चे मायने में संघर्ष करने वाले हैं। जैसे आप हो साधारण परिवार में, जैसे गली मोहल्लों में आप रहते हो, ऐसे ही हम भी उठ करके संघर्ष करते करते आज यहाँ तक आए। और यही हमेशा सोचते थे कि ऐसे लोगों की किस तरीके से हालात बदले। बच्चों की जो बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, अच्छी शिक्षा कैसे मिले उनको, किस तरीके से संगठित होकर के हम न्याय की लड़ाई लड़ें, इन चीजों के लिए हम राजनीति में आए थे। हमेशा संघर्ष भी किया। पिछले 5 साल आप उठा करके देखो, बहुत से लोग, चलो अध्यक्ष बनने से पहले, क्योंकि मेरी भी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन देश में काम किया, प्रदेश की राजनीति में सांसद बनने के बाद काम किया, और पिछले 5 साल 8 महीने जब अध्यक्ष थे तब भी, और पिछले जो समय बीता कोरोना काल का भी, इसमें भी जिस तरीके से भी हो सकती थी, हमने तो सच्चे दिल से लोगों की आवाज उठाई, लड़ाई लड़ी, विधानसभाओं का घेराव किया, कहीं कोई जुल्म जाती हुई सबसे पहले पहुंचने की कोशिश करी। लेकिन कई बार होता है, कहते हैं ना कहावत, बोले लट खावन ने रीछ और माल खावन ने बांदरी, ऐसा ही कुछ है ना। तो लट खाने की जब बात थी तब तो हम आगे अड़ा दिए, आप लोग आगे अड़ा दिए। आप में से बहुत से साथी हमारे साथ कहीं पैदल चले, कहीं साइकिल यात्रा करी, कहीं विधानसभाओं का घेराव किया, कहीं दिल्ली तक गायों को लेकर के साधु संतों के साथ यात्रा करी, हमेशा सड़कों के ऊपर रहे, कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े उसके लिए विरोध प्रदर्शन करते रहे, किसान मजदूर गरीब के साथ खड़े रहे। लेकिन जब समय आया तो फिर वो लोग जिनकी वजह से कांग्रेस नीचे गई थी, फिर वही आगे मामला कर दिया, और आज जो है उसी का नतीजा है जो आप देख रहे हो। नहीं तो सब ठीक रहता तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की सरकार बनती। अब उसमें क्या होता क्या नहीं होता, कौन बनता, ये तो बाद की बात है। लेकिन लोगों ने उस संघर्ष के साथ देते हुए ये मन बना लिया था कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंको। राजनीति बदली, फिर पूरा मामला हुआ, हमने कुछ साथियों का समर्थन किया, आज सरकार में बैठे। बहुत से साथी कहते भी है जी हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ, अच्छी भावना है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन हमने इतने दिन में देख लिया कि जो हरियाणा और देश की राजनीति है, आज वो विकल्प की तलाश में है, एक ऐसा विकल्प जो जन भावनाओं के अनुरूप काम करने वाला हो।
जो आपकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील हो। आज ये नौजवान खड़े हैं पीछे, वहाँ 2 दर्जन पीछे हैं, फिर यहाँ खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं, सैकड़ों की संख्या में नौजवान है। अब इनसे पूछो भाई रोजगार है, जवाब मिलेगा नहीं है। कोई और चीज जो चाहिए इस इलाके के लिए वो है, नहीं है। अच्छी शिक्षा है, नहीं है। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, बोले नहीं है। तो ऐसे हालात हैं और इसलिए मैं समझता हूं कि फिर दोबारा है ये जरूरत है कि हम पूरी मजबूती से खड़े हों और उस वैकल्पिक राजनीति को मजबूत करें। और वो क्रांति के बीज मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को मिलकर के बोने। हमने तो 5 साल पहले भी खूब संघर्ष किया, ऐसे ही जैसे अब गर्मी है, ये तप है। और तप के बिना मैं नहीं समझता कि कोई भी किसी भी काम में हो, व्यवसाय करते हो, नौकरी करते हो, अगर आप राजनीति में हो, समाज सेवा में हो, ये तप तो करना पड़ता है। कुछ लोगों को करना पड़ता है, कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, उसमें किसी को शहादत भी देनी पड़ती है, हर तरीके के लोगों का, तब जा करके परिवर्तन आता है व्यवस्था के अंदर। तो क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, आप लोग कई घंटे से बैठे हैं, मैं आप सबका आभार प्रकट करते हुए यही कहूँगा कि पूरी मजबूती के साथ इस परिवार का भी साथ दें, हमारा भी साथ दें और आने वाले समय में एक मजबूत व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ें। हम सब साथ मिलकर के लड़ेंगे और आने वाले समय में निश्चित तौर पर कामयाबी मिलेगी। पीछे खाती नारे लगा रहे थे, जय भीम के नारे लगा रहे थे और संतों के नारे लगा रहे थे। 2 अप्रैल और रविदास मंदिर की चर्चा सारे साथियों ने करी, वो भी हमने लड़ाई लड़ी और आके फिर लड़ेंगे। अब तो ऐसा समय, इस महामारी के टाइम में सरकार नाम की वैसे भी चीज का पता नहीं चलता था और अब तो बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा कि कहीं कुछ है। लोगों को कोई रात घोषणाएं कर देते कि राशन देंगे इतना इतना, लोगों से पूछो कि राशन आया जी, कोई राशन नहीं आया, कहीं आया तो गला सड़ा आ गया। तो हालात बहुत नाजुक हैं और गरीब के ऊपर सबसे ज्यादा मार है। गरीब है, किसान, मजदूर है, सबसे ज्यादा मार आपकी है। अब अगर उद्योग धंधे बंद हो गए तो रोजगार किसका गया? आपका गया। बड़ा जो सरमाएदार है उसका कुछ नहीं बिगड़ना, उसके पास तिजोरी में इतना माल है कि वो अपने परिवार का और जिसका चाहता है उसका भरण पोषण कर सकता है। हमने अपने रोज कमा के खाने वाले जो लोग हैं उनको सबसे बड़ा संकट, और सरकार को समझ ही नहीं आता इस स्थिति को कैसे डील करे, कैसे हैंडल करे, कैसे इससे देश को और लोगों को बाहर निकालने का काम करे। तो इसलिए पूरी सावधानी के साथ आपने इस महामारी का भी सामना करना। कहते हैं अभी बढ़ेगी ये, लोग कह रहे, कोई कह रहे जुलाई में बिल्कुल चरम पे होगी, कोई कह रहे जी नहीं अक्टूबर नवंबर में होगी। अब कब होगी वो तो पता नहीं, लेकिन बुजुर्ग और जो लोग थोड़े से स्वस्थ नहीं है उनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इसका। तो मैं तो आप सब लोगों से मिलने आया हूँ, दुख सुख जानने आया हूँ और यही कहने के लिए आया हूँ कि आगे मजबूती से जो लड़ाई हमने पहले शुरू करी थी और ताकत के साथ इसको हम लड़ेंगे, और ताकत के साथ लड़ेंगे। और जब साथ कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। तो टिकटू बिकटू तो हो सकता है इधर उधर चले गए हों। टिकटू समझते हो ना, टिकट वाले, और बिकटू जो बिक जाते हैं वो भी। तो देखो वो तो अलग है, ये फौज तो सारी यूं की खड़ी है। जिन लोगों ने साथ दिया वो आज भी साथ दे रहे हैं और यही हौसला है। नहीं तो हम भी अत्याचार ऐसे ही सहन कर सकते, हम भी अपने स्वाभिमान को मार के वहीं पड़े रहते। कई लोगों को लगता भी है, बोले जी वहीं पड़े रहना था। अरे भाई क्या क्यों पड़े रहना था? हम कोई मुर्दे हैं क्या पड़े रहेंगे? हम मुर्दे धोने भाई, अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ता है। अगर आज रात को बिस्तर में सोओगे ना और सुबह नहीं उठे तो कहेंगे घर वाले भी मर गया भाई। तो जिंदा होने का सबूत रोज देना पड़ता है और हमने भी इस राजनीति में इसको साफ करने के लिए जिंदा होने का सबूत दिया है। और ऐसे ही जब जरूरत पड़ेगी फिर सबूत देंगे और फिर मजबूती से लड़ेंगे। और पहले धोखा खा गए, अब धोखा भी नहीं खाएंगे, धोखा नहीं खाएंगे और आपका राज बनाएंगे मजबूत वाला, बढ़िया वाला राज में पूरी हिस्सेदारी आपकी होगी
और ये नहीं होगा कि भाई विधायक बन गए, MP बन गए, मंत्री बन गए, कहते हमारी चलती नहीं। क्यों नहीं चलती भाई? फिर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। लोगों के बीच में आ गए, महामारी है, लोगों की दुख तकलीफ है, घर में बैठ के उसका क्या फायदा है? बाहर निकलो। तो देर बहुत हो गई है, मैं आप सबका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं और आप सबको, आपके संघर्ष को सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा और हम मिलकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। बहुत से साथी भाई अभी समझ में आ रहे हैं धीरे धीरे, कोई बात नहीं, मैं भी जाता हूँ। नायब जी इधर और साथी बैठे हैं, कृष्ण जी है, राकेश जी भी आए हैं, डॉक्टर साहब हैं, और भी बहुत से साथी दिख रहे हैं धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ना कोई नाराजगी नहीं भाई किसी की। ये नाम मैं सारे बोल देता हूँ। और जो साथी हैं, नगीना राम जी, जुगती राम जी, पाला सौदा जी, हरबंश मेहरा जी, धर्म सिंह छाचिया जी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो मैं समझता हूँ कि इस इलाके को ही नहीं, इस पूरे जिले की राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो सारे साथी इसी तरीके से, अब यहाँ ये तो बॉर्डर का इलाका है, अब बॉर्डर से जो है चारों दिशाओं में फैल जाओ, इधर भी जाओ, इधर भी जाओ, और कहते हैं सेना यूं जीतती हुई, यहाँ से सेना यूं निकलो और पूरा जीतते हुए दिल्ली चंडीगढ़ तक का सारा मामला अपना कब्जे में ले लो और अपने मन मुताबिक राज बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।